जी हां दोस्तों, पाकिस्तान पर डिंपल यादव का मुलायम सिंह वाला प्रहार मोदी शाह ने खोल करके तारीफ। कभी सूखे तो कभी सैलाब से मरेगा पाकिस्तान, अगले कुछ घंटे होंगे कयामत के। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 2 दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया रहा है, ऐसा लगता है कि एक बार फिर से पाकिस्तान खुद को गर्त में ले जा रहा है। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान अपनी स्थितियों को समझ नहीं पा रहा। मगर डिंपल यादव ने, मुलायम सिंह यादव के बहू ने ऐसा कौन सा प्रहार पाकिस्तान पर किया जो लोग मुलायम सिंह यादव की याद करने लगे और कहने लगे ये तो पूर्व रक्षा मंत्री और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव वाला प्रहार है। अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा और डिंपल यादव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ क्यों करने लगे, अमित शाह उनके मुरीद क्यों होने लगे। मगर यह क्यों कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे और पाकिस्तान कभी सूखे से तो कभी सैलाब से भरने जा रहा है। दोस्तों, एक एक करके आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर प्रहार करने की शुरुआत की और उस प्रहार में जहां पर मिसाइल से अटैक, ड्रोन से अटैक, जहां पर फाइटर प्लेन से अटैक, तो दूसरी तरफ एक पानी रोक करके पाकिस्तान पर ऐसा अटैक किया जिसकी वजह से पाकिस्तान में हाहाकार मचा ही हुआ था कि फिर अचानक सैलाब की स्थिति पाकिस्तान में ला करके भारत ने पाकिस्तान को कभी सूखे तो कभी सैलाब से तड़पने के लिए मजबूर कर दिया। अब इस बीच में चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार डैम के सभी गेट को बंद कर दिए गए थे, आपने देखा था। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान पर दोहरी मार की। भारत ने दोनों डैम के सभी गेट एक साथ खोल दिए और इसके साथ एक साथ नदी में अधिक पानी जाने से पाकिस्तान में बाढ़ के हालात बन गए, ऐसा कहा जा रहा है। इस बीच में आपको बताएंगे दोस्तों कि और क्या स्थिति है पाकिस्तान में, सैलाब की स्थिति किस तौर पर आ रही है और पाकिस्तान जहां पर हवाई हमले को झेल नहीं पा रहा, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिया भारतीय उस असलहे ने, भारतीय उपकरण ने। ऐसे में भारत को लेकर के उत्तर प्रदेश की सांसद, उत्तर प्रदेश से आने वाली डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम परिवार की बहू ने ऐसा क्या कहा, अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कह दिया और फिर डिंपल यादव ने जो कुछ कहा उसकी चर्चा इस बीच में हर तरफ क्यों है। कहा यह जा रहा है कि मोदी और शाह भी डिंपल के मुरीद होने लगे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्ट्राइक की है, जवाब दिया है, करार जवाब कैसे देखती हैं इस? मैं समझती हूँ भारतीय सेना के साथ पूरा देश, चाहे वो किसी भी मजहब, धर्म या जाति के हो, पूरा देश एक साथ सेना के साथ हमेशा खड़ा रहा है, हमेशा खड़ा रहेगा। जिस तरीके से 15 दिन बाद इस तरीके की जवाब दिया गया है, तो वहीं लगातार मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा कि जो भी इसमें घटना में अंजाम देने वाले थे उनको वक्ता नहीं है। जैसे कहा गया, सब विपक्षी पार्टी ने पूरा अपना समर्थन दिया है सरकार को, पूरा समर्थन है हमारी सेना की। इतनी बड़ी जो महत्वपूर्ण योजना बना रही है भारत सरकार, कोई भी पॉलिटिकल लाभ किसी दल को नहीं लेना चाहिए और किसी इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद खत्म हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों और हमारी फौज का मनोबल बढ़े। सबसे बहादुर फौज है हमारी और दुनिया में इतनी कठिन परिस्थितियों में बहुत कम देश की फौजें होंगी जो काम करती होंगी। कहाँ सियाचिन जहाँ -डिग्री का टेम्परेचर और कहाँ +50 -50 में काम करते होंगे लोग। तो इन कठिन परिस्थितियों में फौज जो काम कर रही हो और इस समय जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उस समय हम सब लोगों को फौज का साथ और जो सरकार फैसला ले रही है उसके साथ। दोस्तों, भारत ने जम्मू कश्मीर में जो जल विद्युत बांधों यानी कि सालार बांध और बगलिहार बांध के कुछ द्वार जो खोले, बांध के आसपास के इलाकों में हाल में भारी बारिश के बाद भारत ने यह कदम उठाया। दोनों बांधों के जलाशयों को पिछले शुक्रवार और शनिवार को गाद निकालने की प्रक्रिया की वजह से पानी का स्तर काफी घट गया था। भारत की इस कार्रवाई की वजह से 2 दिन पहले
पाकिस्तान की ओर बहने वाली चिनाब नदी में जम्मू के अखनूर इलाके में पानी का स्तर कमर से भी नीचे चला गया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाढ़ से तबाह हो सकता है पाकिस्तान। दोस्तों, चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार डैम के गेट भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद में बंद कर दिए थे। इससे पाकिस्तान पर एक तरीके से वाटर स्ट्राइक की गई थी, लेकिन अब भारत ने दोनों डैम के कई गेट एक साथ खोले। अब पाकिस्तान में बाढ़ आने की संभावना जताई जा रही है। खुद पाकिस्तान से ऐसी खबरें आ रही हैं। बगलिहार डैम प्रोजेक्ट एक पन बिजली परियोजना है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इसे तैयार किया गया था। ये रन ऑफ द रिवर स्कीम है। बगलिहार डैम प्रोजेक्ट में पानी स्टोरेज की ज्यादा क्षमता नहीं है। केंद्रीय जल आयोग के पूर्व चेयरमैन रहे ए के बजाज के मुताबिक इस डैम में सिर्फ 3 से 6 दिन तक ही पानी रोकना संभव है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर रीजन में भारी बारिश के बाद में जलाशयों में काफी पानी जमा हो गया और इसके बाद चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार डैम पर बने 6 गेट को खोल दिए गए। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी आई, लेकिन जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी बढ़ गई। रामबन जिले में चंबा सेरी में लैंडस्लाइड के बाद में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी यातायात ठप हुआ। कई यात्री फंसे हुए वहां। इस बीच में भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, साल 1960 में जो सिंधु जल संधि हुई पाकिस्तान के साथ, वह एक ऐतिहासिक गलती थी। देश और किसानों का दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश से बहने वाली नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया। सिंधु नदी के पानी पर हमारे किसानों का हक है। एक एक बूंद का उपयोग खेती, बिजली, विकास में करेंगे। इसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए सिंचाई के लिए अधिक पानी मिल सकता है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में और ज्यादा मुश्किलों से घिरने जा रहा है और पाकिस्तान में वाटर अटैक, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान में एयर अटैक और पाकिस्तान के खिलाफ में जिस किस्म के कदम की तैयारी है अभी भारत की, पाकिस्तान को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए। और जिस सॉफ्टनेस के साथ में डिंपल यादव ने जो प्रहार किया पाकिस्तान को लेकर के, जिस अंदाज में जो बात कही, उसकी चर्चा हर तरफ चल रही है। और इसी बीच में भारत में पाकिस्तानी अटैक के बाद फिर से कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए जो कुछ कहा दोस्तों, वो भी सुनने लायक है। आपने देखा और सुना कर्नल सोफिया को कि जब पाकिस्तान पर अटैक के बाद में अगले दिन, यानी कि एक दिन पहले 10 बजे के आसपास सुबह, जब कर्नल सोफिया और विंग कमांडर, एयर विंग कमांडर जब सामने आए और दोनों के जरिए जानकारी देश को मिली, तो देशवासियों की छाती चौड़ी हो गई थी। मगर जब पाकिस्तान ने अटैक किया भारत पर मिसाइलों के जरिए, 15 शहरों को टारगेट बनाया, तो फिर उसके बाद में 8 मई के शाम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया, कर्नल सोफिया को सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। On the night of 7th May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar,
Ludhiana, Adhampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and तो फिर दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जबकि पाकिस्तान को अब तय करना है कि उसे अपनी हिमाकत को जारी रखना है या संजीदगी के साथ में खुद के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए सोचना और समझना है, क्योंकि भारत के मुकाबले पाकिस्तान की हैसियत किसी भी मामले में कुछ भी नहीं है दोस्तों। और पाकिस्तान ये अच्छे से जानता है, दुनिया ये जानती है। इसीलिए शेर के सामने या फिर यूं कहें भेड़ के सामने बकरी के बच्चे का खड़ा होकर के लड़ने का इरादा रखना, ये किसी भी अक्लमंद आदमी के लिहाज से ठीक नहीं होता है। इसलिए पाकिस्तान को समझना चाहिए हालात की नज़ाकत को। अभी भी वक्त है पाकिस्तान के लिए, काश वो समझ सके। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इस शो में इतना ही। खुद को जागरूक रखें, दूसरों को जागरूक रखने के लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाएँ शेयर करके। आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके ऐसे कदमों से, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से हमें हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है बेबाक निडर पत्रकारिता करने के लिए और ज़्यादा। बहुत शुक्रिया।